तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट, क्लास 11th का। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। समझते हैं कि सेट क्या है, सेट होता क्या है। हम बेसिकली सेट का मतलब समझ सकते हैं, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए एक चीज़ों को, मतलब एक जैसी चीज़ों को एक तरफ रख देना। जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो बुक्स का एक बंडल बनाया, सेट। बुक्स आती हैं क्लास वाइज, जैसे क्लास 7 की बुक्स हुई तो एक सेट हो गया क्लास 7 का। ऐसे टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, बट यहाँ मैथ में कैसे यूज़ करेंगे हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें सेट की, तो सेट क्या होगा। सेट का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। एक कलेक्शन, एक डिफाइंड डाटा, एक कोई डाटा जिसका हमारे पास डेफिनेशन दे रखा हो, हमें डिफाइन हो, उसका कलेक्शन जो है वो कहलाएगा सेट। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम, कि मैं बोल दूं आई हैव अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब अब एक जगह पर या एक सेट में हम लोग सारे प्राइम नंबर ले लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और ऐसे करके सारे आ जाएंगे। तो ये कहलाएगा सेट ऑफ प्राइम नंबर। अगर मैं बोलूँ नेचुरल नंबर, तो हाँ, नेचुरल नंबर सेट हो जाएगा। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। अगर मैं बोलूँ कि, या हमें कहा जाए कि नंबर दे रखे मुझे, इवन नंबर लेस देन 10, इवन नंबर लेस देन 10, क्या इसका सेट बन सकता है? हाँ, बन सकता है भाई। डिफाइंड है, हमें जो भी डाटा दे रखा है वो डिफाइन कर रखा है कि इवन नंबर होना चाहिए और वो 10 से छोटा हो। तो 2, 4, 6, 8 ये हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी सेट को रिप्रेजेंट किया उनको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया है। तो जितना भी हमारा सेट का डाटा होगा उसको हम लोग करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा सेट जो है वो करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होगा। अब जो अंदर ये नंबर्स लिखे गए हैं जो बता रहे हैं कि सेट में क्या क्या आया है, इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। ये कहलाएंगे हमारे एलिमेंट्स। सेट को हमेशा लिखा जाएगा करली ब्रैकेट के अंदर, और इसके अंदर जो आ रहे हैं इनको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स। जैसे कि इस सेट का एलिमेंट क्या है, 2, 4, 6, 8। तो सेट के जो चीज़ें अंदर आ रही हैं वो कहलाएंगी एलिमेंट, और जो ये ब्रैकेट है जिनसे ये डिनोट किया गया है वो है करली ब्रैकेट। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। सेट जो है उसे डिनोट किससे करेंगे। सेट हमेशा डिनोट होता है इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट, जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं या कैपिटल लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स के, हम लोग उससे डिनोट करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सेट है मेरे पास, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, कि भाई एक सेट बताओ जो कि नेचुरल नंबर का हो और 7 से छोटा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कोई भी सेट होगा, वो सेट क्या होगा, ए, कैपिटल लेटर से। जो भी सेट होगा उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, इज इक्वल्स टू। अब जब हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे करली ब्रैकेट के अंदर। और कौन कौन से एलिमेंट है, 7 से छोटे नेचुरल नंबर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिंपल। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पर, कि सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, कि अब एक सेट बनाना है मुझे स्क्वायर्स का, नेचुरल नंबर का, जो कि 6 से छोटे होने चाहिए। तो क्या बन जाएगा, मान लिया मैंने बी सेट हो गई। अगेन इंग्लिश का जो हमने लेटर लिया है वो कैपिटल है। देन अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और
5 का स्क्वायर। लेकिन हम चाहें तो उसको ऐसे भी सकते हैं, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, एक सेट आ गया जिसमें 6 से छोटे नंबरों का स्क्वायर दे रखा है, 1 4 9 16 25। ये किसका है? 1, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो सेट में इस्तेमाल होती हैं उसको छोटा करने के लिए। अब जैसे कि हम लोग बार बार रेशनल नंबर नहीं लिखेंगे, हम लोग बार बार इंटीजर नहीं लिखेंगे, हम लोग बार बार रियल नंबर नहीं लिखेंगे, नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो इन सबको डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर के लिए हम लिख देंगे n, कैपिटल का मतलब हो जाएगा नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के लिए हम लोग लिख देंगे q। रियल नंबर, रियल नंबर लिख देंगे हम लोग r। और इंटीजर के लिए लिखेंगे हम लोग z। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसके लिए लिखते हैं c। कॉम्प्लेक्स नंबर रेयर केस है आने के लिए, बट अगर कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आता तो हम वहां से रिप्रेजेंट करेंगे c से। लेकिन तब क्या होगा कि रियल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं बात करूं रियल नंबर की तो ये दो तरीके का हो जाएगा। आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, और आर नेगेटिव। आर नेगेटिव मीन्स क्या है? नेगेटिव रियल नंबर। सिंपल। ऐसे ही इंटीजर के लिए z पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। और z नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर। सेम फॉर रेशनल नंबर q पॉजिटिव। अगर मैं q पॉजिटिव की बात करता हूं तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, और अगर मैं q नेगेटिव की बात करता हूं तो हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। सिंपल। आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। हमने देख लिया किस तरीके से नंबर्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। बट क्या हो, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक सेट है, सेट हो गया मेरे पास 2 4 6 8, मतलब कोई एक सेट था मेरे पास जिसके एलिमेंट्स 2 4 6 8 है। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ ये जो 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए, सेट ए। ये जो 2 है, ये जो एलिमेंट 2 है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब जहां भी सेट ए है वहां पे 2 होगा। यही कहूँ 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अब बार बार बिलोंग्स टू लिखने के बजाय बिलोंग्स टू का एक सिंपल सा साइन है, जैसे कि 2 बिलोंग्स टू ए, इसे कहते हैं बिलोंग टू। इस सिंबल का मतलब बिलोंग्स टू, कि जो 2 है वो बिलोंग कर रहा है ए से, 4 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए। मतलब इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे कि जो भी ये एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ए सेट से। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि क्या 10 ए में आ रहा है? नहीं, हम लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिंपली बोले तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू हमने कट कर दिया, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग्स टू का यूज है, कि बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करेंगे हम लोग बताने के लिए कि उस सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वहाँ उसका उस सेट से कोई लेन देन है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जो सेट है उसे दो फॉर्म्स में लिखा जाता है।
पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, हम लोग जरा इस पर ध्यान देते हैं। रोस्टर फॉर्म लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब एक सेट को इस तरह रिप्रेजेंट करना कि उसके सारे एलिमेंट्स को कॉमा से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, मतलब कॉमा लगाकर उस सेट में सारे एलिमेंट को लिख दिया जाए। जैसे कि मैं आपसे अगर बोलूँ कि एक सेट लिखना है मुझे रोस्टर फॉर्म में इवन नंबर का लेस देन 15, तो एक सेट हो जाएगा इवन नंबर का है लेस देन 15, तो क्या क्या नंबर आएंगे 2 4 6 8 10 12 14। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा कि सारे एलिमेंट को कॉमास में लिख दिया जाएगा, एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ा गया है, सारे एलिमेंट को लिख दिया गया है कॉमा लगाकर। तो इस तरीके से जब सेट रिप्रेजेंट होगा तो उस फॉर्म को कहेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, ये है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। ठीक, अब सिंपल सी बात हो गई, तो मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए, इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म नाम से पता पड़ रहा है कि हमें बिल्डअप करना है। दैट मीन्स जो कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं उन एलिमेंट्स की उन्हें लिखना है, ना कि उन एलिमेंट्स को लिखना है। सेट डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट्स। अगर मैं इसी सेट का एग्जांपल लूँ कि सेट लिखना है मुझे सभी नेचुरल नंबर का जो 15 से छोटे हैं, इवन नेचुरल नंबर का जो 15 से छोटे हैं, बट एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरा मान लिया सेट हो गया एक, इसमें एलिमेंट क्या है एक्स, एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है एन से, एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है एन से, नेचुरल नंबर है, कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू 2n, एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया 2n, और n इज लेस देन, एक्स इक्वल 2n हो गया, n क्या होगा, अब यहाँ पर n क्या हो सकता है, n की वैल्यू क्या होगी 2n का मतलब इवन नंबर हो गया, तो n यहाँ पर जो भी होगा x इक्वल टू 2n और x इज लेस देन 15, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर n इज लेस देन 8, n इज लेस देन 8। तो अब यहाँ पर हमने एक भी एलिमेंट को नहीं लिखा है पर पूरी बात कह दी, x कोई भी नेचुरल नंबर है, x इक्वल टू क्या है 2n, n यहाँ पर n क्या है n बिलोंग्स टू n भी जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x की जो भी वैल्यू आएगी वो 15 से छोटी होगी, या तो इस तरह लिखो या फिर लिख दो n इज लेस देन 8। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझे हम लोग दोनों तरीके से, सेट बिल्डर फॉर्म से भी और रोस्टर फॉर्म से भी। तो सबसे पहले लेते हैं रोस्टर फॉर्म से। अगर हम लोग बात करें रोस्टर फॉर्म की, तो रोस्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 16, 8 एंड 16 के बीच में आने वाले सभी नेचुरल नंबर्स लिखने हैं हमें। तो मैंने मान लिया सेट ए हो गया, क्या आएगा 9 10 11 12 13 14 15, सिंपल। अगर इसी को मुझे लिखना हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा मैं, सेट ए हो गया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है नेचुरल नंबर है, और x जो है वो बड़ा है 8 से और छोटा है 16 से, खत्म। x बिलोंग्स टू n, x जो है वो ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 16, मतलब 9 से लेके 15 तक सारे नंबर्स में इंक्लूड हो गए। सिंपली उसे हम लोग इस तरीके से भी शो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म्स। हमें सेट के कुछ रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं, इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, हम एक एक करके इन तीनों स्टडी करते हैं। जैसे कि पहले ये करेंगे सेट ए सेट दे रखा है, इसमें एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8, मतलब सारे इवन नंबर आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल आ रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनाइट तक। तो लिखेंगे हम लोग ए सेट इज इक्वल्स टू, अब ये नंबर क्या है पता नहीं, मान लीजिए नंबर है एक्स, नंबर हो गया मेरा एक्स। एक्स किस तरह से, एक्स सच दैट, इसे कहते हैं सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, मतलब इवन नंबर। एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n, और ये n क्या है, n बिलोंग्स टू n। n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, हम यहाँ 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 6 आएगा। इस तरीके से सारे नेचुरल नंबर्स में आते जाएंगे जो कि इवन होंगे। ठीक है, समझ में आया। दूसरा देखते हैं बी 1 1/2 1/3 1/4। इसमें क्या हो रहा है, इसमें नंबर्स कैसे लिखे गए हैं, तो देखो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है 1/1 1/2 1/3 1/4, ऐसे फॉलो करते जा रहे हैं। मतलब ऊपर तो 1 है, नीचे नेचुरल नंबर आता जा रहा है, इसे लिखें कैसे वो देखते हैं। सेट बी जो मेरा हुआ, अगेन करली ब्रैकेट, यहाँ पर भी जो ये एलिमेंट होंगे क्या होंगे, एक्स होंगे। किस तरीके से, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1/n मान लेते हैं। भाई ऊपर तो 1 है सब में, नीचे क्या मान लेते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा नेचुरल नंबर। ये n की वैल्यू जो भी होगी वो कहाँ से बिलोंग्स कर रही होगी, नेचुरल नंबर से। अब अगर पुट करें तो क्या हमें ये वापस मिल रहा है, चेक करते हैं। देखो 1/1 1 एंड 2 पुट करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है, 1/2 1/3 1/4 1/5, इस तरीके से हमें पूरा सेट वापस मिल जाएगा। तो ये हो गया इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म। अब थर्ड देखते हैं हम, तो स्टूडेंट इस जरा पैटर्न देखते हैं हम लोग। थर्ड में रखा है सी सेट। सी सेट क्या रखा है 5 25 125 625। इसमें क्या पैटर्न छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4, मतलब यहाँ हमें पावर को दे रखा है 5 की पावर को दे रखा है। तो मैं लिख सकता हूँ सी सेट में, इसमें भी x जो एलिमेंट है सच दैट इस तरीके से है x इक्वल टू 5 की पावर n। x जो क्या है 5 की पावर n, n क्या है, n बिलोंग्स टू n, n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड n इज लेस देन 5। खत्म। देखो ये बात प्रॉपर डिफाइन हो गई। x जो है x इस तरीके से है कि x इक्वल टू 5 है, n क्या है, n नेचुरल नंबर है, या फिर n जो है वो 5 से छोटा है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, x सच दैट x इक्वल टू 5n और जो n है वो 1 के बराबर या उससे बड़ा है और 4 के बराबर या उससे छोटा है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जो बेटर वे लगे आप उसको लीजिए। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने देखा था कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें सेट दे रखा हो तो कैसे उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। मतलब अब हमें इसके एलिमेंट्स को डिकोड करना है और उन एलिमेंट्स को लिखना है। देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला सेट है ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जो है वो एन से बिलोंग कर रहा है और जो एक्स स्क्वायर है वो 25 से कम है, मतलब उन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर जो है वो 25 से कम है। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 1 का स्क्वायर 1 25 से कम है, 2 का स्क्वायर 4 25 से कम है, 3 का स्क्वायर 9 25 से कम है, 4 का स्क्वायर 16 25 से कम है, 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल्स टू है, लेस देन नहीं है, मतलब 5 नहीं आएगा। मतलब एलिमेंट कौन से आएंगे 1 2 3 4। तो हमारा पहला सेट हो जाएगा
इसके एलिमेंट होंगे 1 2 3 4। सिंपल सी बात है। 1 का स्क्वायर 25 से कम, 2 का स्क्वायर 25 से कम, 3 का स्क्वायर 25 से कम एंड 4 का स्क्वायर 25 से कम, और ये सारे नेचुरल नंबर हैं। ये हो गया हमारा पहला। ध्यान देते हैं दूसरे में। बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स जो है वो लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का और ई से पहले आता है। तो ई से पहले आने वाले कौन कौन से हो जाएंगे लेटर हमारे पास? ए बी सी और डी। सिंपल। एंड लास्ट वन थर्ड सी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी। एक्स जो है वो मिसिसिपी में से कोई लेटर है। अब एक जो बात यहाँ बहुत ध्यान देने वाली है, हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स। बट ऐसा नहीं है। हम लोग जब सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। यहाँ पे एम का मतलब है सारे एम, आई का मतलब है सारे आई, एक एस का मतलब है हमने एक बार एस लिख दिया, जितने भी टाइम यहाँ एस लिखे गए वो सारे काउंट हो जाएंगे। तो हम वर्ड्स कितनी बार भी लिखे हों लेटर्स, हम उन्हें केवल एक बार काउंट करेंगे। तो किन किन लेटर से बना हुआ है? एम आई एस पी। आप चाहे इन्हें ऑर्डर में लिखें या फिर ऐसे लिख दें। जो हो गया हमारा खत्म। तो ये यहाँ पर हमारा खत्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।